उन्होंने आह्वान किया कि अपने संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहिए लोगों से। उन्होंने कहा है कि हम इस विचार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रति परिवार एक व्यक्ति को टिकट मिले। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने संगठन में शामिल परिवार के सदस्यों की संख्या को सीमित करें और उन्हें काम करने दें, विकसित करें और उन्हें संगठन में शामिल होने दें। लेकिन हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां एक परिवार के 5-7 सदस्य संगठन में हों। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से ठीक ही बात कही है कि ठीक है कि लोग एक परिवार में अगर एक सदस्य कम से कम जो समाज सेवा जिन परिवारों ने किया है उनका एक सदस्य आता है, और अगर 3-4-5 सदस्य 2-3-4 सदस्य भी अगर समाज सेवा जनता की सेवा करता है और जनता उसे चुन करके सदन भेजती है अगर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा होगा कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की परंपरा को, इस तरह की परिवार में सभी लोगों को बिना काम के, बिना इसके ही लाना चाहते होंगे। कि नहीं, यहाँ तो एक बात स्पष्ट है कि किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति सदस्य अगर समाज सेवा करना चाहता है, देश और राज्य की सेवा करना चाहता है, तो वो आ सकता है। जनता अगर पसंद करेगी, जनता चुनकर भेजेगी, तो इसमें बुराई क्या? कश्मीरी पंडित की हत्या को निशाना बनाया गया है। मामले की जांच SIT करेगी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर पंडित की हत्या पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। वहीं PAGD ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से घाटी न छोड़ने का आग्रह किया है। देखिए, कश्मीर के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और लगातार देख रहे हैं किस तरह से वहाँ हत्याओं का दौर चल रहा है। कश्मीर पंडितों का हत्या हुई है और वहाँ के राज्यपाल कह रहे हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन स्थिति सामान्य कश्मीर में नहीं है, ये बात सब जानते हैं। और चाहे लाख लोग भरोसा दिला दें वहाँ कश्मीरों के पंडितों को, लेकिन वो कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। उनको अपने जान माल की सुरक्षा की चिंता हो रही है। वहाँ जो स्थितियाँ हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं, स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। इसके लिए जिम्मेवार सीधे तौर पर केंद्र की सरकार है। BKU में डिवीजन हो गया है भारतीय किसान यूनियन में। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेश सिंह। उन्होंने कहा है कि हमने एक अलग संघ बनाने का फैसला किया है जो भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक होगा, और वहीं राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को भी अलग कर दिया गया है। नहीं, देखिए, इस तरह के संगठनों में ये चीज़ सामान्य बात है और देखा जाता है कि बहुत सारे संगठनों में मतभेद होते हैं तो लोग अलग हो जाते हैं, संगठन में फूट हो जाती है। सरकार की भी कुछ नीतियां होती है, वो भी चाहते हैं कि संगठनों में फूट हो। तो किसान संगठनों के आंदोलन से तो सरकार घबराई हुई थी। सरकार को काला कानून वापस लेने का ऐलान करना पड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। तो किसी न किसी कोई न कोई कारण रहे होंगे। ये किसान संगठनों का आपसी मामला है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि किसान संगठनों का योगदान रहा है, लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। हम समझते हैं कि किसान यूनियन को एकजुट रहते तो बेहतर होता, लेकिन बहुत सारे लोग संगठनों से निकलते रहते हैं, अपना गुट बनाते रहते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का सहमति व्यक्त की है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो कि मसौदा तैयार करेगी और जिसे राज्य में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि UCC जो है समान नागरिक संहिता जो है अन्य राज्यों द्वारा भी लागू किया जाएगा। देखिए, जब से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं धामी जी, तब से वो अपना चमक धमक दिखाने के लिए इसी तरह के
बयानों के लिए जाने जाते रहे। अब किसी भी कानून को संविधान के दायरे में ही कोई लागू कर सकता है। ये तो मामला कोर्ट में भी अभी है और ये लगातार बीजेपी अपना एजेंडा बनाती रही है, लेकिन ये कानून पे विपक्ष को आपत्ति है। कोर्ट ने भी इसके पहले निर्णय जो दिए हैं, तो अभी उनको इंतज़ार करना चाहिए। ज़्यादा बेचैन होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा विवादित मुद्दे पर। असली मुद्दे की बात करें, काम करें। जनता ने उन्हें चुन करके सरकार बनाने का मौका दिया है, तो बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, उत्तराखंड के विकास के लिए काम करें। ये बार बार विवादित मुद्दे को ही उठाते रहते हैं। चुनावी रैलियों के दौरान मैंने कभी आश्वासन नहीं किया। राजनेताओं के शब्दों और कार्यों में अंतर के कारण भारतीय राजनीति और राजनेताओं में लोगों का विश्वास पहले की तुलना में कम हो गया है। हर कोई जो राजनीति में है, मैं उनसे इस अविश्वास पर अंकुश लगाने का अनुरोध करता हूँ। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ये बात कही। देखिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जिस पार्टी में हैं, वो अब जिस दौर में बीजेपी है, नए दौर में, यहाँ तो जुमलेबाजी की ही बौछार है। अब जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ही कहा था कि चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं वो जुमले होते हैं, तो आदरणीय राजनाथ सिंह तो पहले अपने पार्टी में देखें। उन्हीं की पार्टी सबसे ज़्यादा इस मामले में अगुवाई करती है। जुमलेबाजी करने वाली पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। उन्हीं के सहयोगी एनडीए में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के बारे में कहा था। तो इसलिए ये बात तो पहले बीजेपी लागू करे, तब ना फिर वो दूसरे पार्टियों को कहेंगे।